गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहली शिक्षा दी वह थी 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। यह केवल धर्म की बातें नहीं थीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान था। आइए इन्हें विस्तार से समझें और जाने कि मन को भी आज्ञा। इस प्रकार बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन पर विजय पाना सबसे कठिन लेकिन सबसे महान उपलब्धि है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ध्यान ही मन की चाबी है। जब मन को श्वास पर टिकाया जाता है तब विचार शांति पाते हैं और शांति में ही सच्चा सुख है। बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश देते हुए। नरेशन। बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मित्रों, मनुष्य दुखी है क्योंकि उसका मन बंधनों में है। और इसी से आरंभ हुआ बुद्ध का धर्मचक्र। सही समाधि, सम्यक समाधि, परंतु 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 वैसे है, परंतु 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 उसके बाद उसे कैसे है, परंतु 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 भी। एक बुद्ध का शांत चेहरा। भिक्षु ध्यान में बैठे। जंगल की हल्की ध्वनि। नरेशन। जब मन शांति में डूब जाता है तब संसार का हर दुख समाप्त हो जाता है। सही समाधि, सम्यक समाधि, परंतु 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 वैसे है, परंतु 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 उसके बाद उसे कैसे है, परंतु परंतु परंतु। सही प्रयास, सम्यक व्यायाम। वो देश के बारे में बाहर जो दौर से फनकर चलना है। जंगली। एक सही आजीविका, सम्यक आजीविका। एक सही व्यवसाय जो किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचाए। एक सही व्यवसाय जो किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचाए। धर्मपूर्वक जीवन यापन करना। सही कर्म, सम्यक कर्मांत। पेज .p। सही आचरण करना। चोरी, हिंसा और छल से दूर रहना। सही वचन, सम्यक वाचा। p। मीठा बोलना, सत्य बोलना और ऐसा बोलना जो दूसरों को आहत न करे। सही संकल्प, सम्यक संकल्प। मन में करुणा, दया और अहिंसा का संकल्प रखना। फिर। सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। एक सत्य को देखना, जैसा है वैसा देखना, भ्रम से मुक्त होना। चौथा सत्य मार्ग। नरेशन। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग मन को जीतने की कला है। तीसरा सत्य दुख का अंत। नरेशन। जब मन की तृष्णा समाप्त होती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। मन को साधना से जीतकर शांति पाई जा सकती है। दूसरा सत्य दुख का कारण। पहली बात नरेशन। दुख का कारण है तृष्णा, वासना, लालच और मोह। जैसे प्यासा आदमी समुद्र का पानी पीता है, वैसे ही मन जितना अधिक चाहता है उतना ही अशांत होता है। इंसर्ट इज टू है। पहला सत्य दुख। नरेशन। इस जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। लेकिन दुख का कारण कोई बाहर नहीं बल्कि हमारा चंचल मन है। जब मन आसक्त होता है, सिद्धार्थ ने तपस्या की, उपवास किया और अपने शरीर को कष्ट दिए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। तभी उन्हें समझ आया मन को जीतना शरीर को पीड़ा देने से नहीं बल्कि ध्यान और जागरूकता से संभव है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस पात्र में पानी भरो। फिर बुद्ध ने उसमें मिट्टी डाल दी। शिष्य ने पानी भर दिया। फिर बुद्ध ने उसमें मिट्टी डाल दी और पूछा, क्या यह पानी पिया जा सकता है? शिष्य बोला, नहीं भगवान, यह गंदा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे ऐसे ही रख दो। सुना तो क्या हम जानते हैं? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस पात्र में पानी भरो। फिर बुद्ध ने उसमें मिट्टी डाल दी और पूछा,
क्या यह पानी पिया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे ऐसे ही रख दो। पूछा, क्या यह पानी पिया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे ऐसे ही रख दो। संध संध पानी भर पात्र में मिट्टी डाल देता है। बुद्ध ने पानी भर दिया। फिर बुद्ध ने उसमें मिट्टी डाल दी और पूछा, क्या यह पानी पिया जा सकता है? शिष्य बोला, नहीं भगवान, यह गंदा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे ऐसे ही रख दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे ऐसे ही रख दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे ऐसे ही रख दो। बुद्ध थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब क्रोध या ईर्ष्या से गंदा होता है तो शांति से बैठो। बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। बुद्ध ने दर्पण दिखाकर कहा, राजन, जैसे यह दर्पण तुम्हारा चेहरा वैसा ही दिखाता है, वैसे ही मन संसार को वैसा ही दिखाता है। यदि मन करुणा से भरा है तो संसार मित्र लगता है। सीख, मन ही दर्पण है, उसे साफ रखो, संसार सुंदर दिखेगा। सीख, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। बुद्ध ने दर्पण दिखाकर कहा, बिल्कुल प्रियतनीय, जिस तरह मन संसार को दिखाता है वैसा ही मन संसार सुंदर दिखेगा। दर्पण है, उसे साफ रखो, संसार सुंदर दिखेगा। पाठ, जब सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब मार आया। उसने सिद्धार्थ को विचलित करने की कोशिश की, कभी सुंदर अप्सराओं का रूप धारण करके, कभी शस्त्रों की वर्षा करके, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका मन विचलित नहीं हुआ, उनका मन विचलित नहीं हुआ। अंततः मार हार गया और सिद्धार्थ ने उसी क्षण ज्ञान प्राप्त किया। वे बुद्ध बन कभी गए। पद दृश्य, आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य क्रोधित ग्रामीण से मिलते हैं। पाप नरेशन, एक बार आनंद गांव में गए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे। आनंद का मन विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने बुद्ध को याद किया। वे शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे लिए मंगल की कामना करता हूं। वह आदमी इतना प्रभावित हुआ कि बुद्ध का शिष्य बन गया। दृश्य, एक भिक्षु ध्यान करता है, बार बार विचार आते हैं। नरेशन, एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से कहा, भगवान, ध्यान करते समय मेरा मन भाग जाता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जैसे बच्चा बार बार मां की गोद में लौट आता है, वैसे ही मन को धीरे धीरे श्वास पर लौटाते रहो। अभ्यास से मन स्थिर हो जाएगा। बुद्ध की ध्यान मुद्रा, हल्की बांसुरी वीणा की धुन। हल्की बांसुरी वीणा की धुन। नरेशन, हाँ, मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है धैर्य, करुणा और ध्यान। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश है। मन चंचल है, परंतु साधना और करुणा से उसे वश में किया जा सकता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने दुख को जीत लिया, और यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही अमरत्व का मार्ग है। मन को नियंत्रित करने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि साधना भी जरूरी है। आइए समझते हैं बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना के उपाय। दृश्य, भिक्षु ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। नरेशन, फिर याता, चीजों को जैसी वह है वैसा देखना। इसमें साधक अपनी श्वास का अवलोकन करता है। बस उसे देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे विचार शांत हो जाते हैं और मन वर्तमान में टिक जाता है। शमत का अर्थ है स्थिरता। इसमें साधक किसी एक वस्तु या बिंदु पर ध्यान टिकाता है। दीपक की लौ, एक मंत्र या केवल अपनी श्वास। जब मन भटकता है,
उसे प्रेम से वापस उसी बिंदु पर लाना है। धीरे धीरे मन शांत और स्थिर हो जाता है। बुद्ध के चेहरे पर करुणा। नैरेशन: बुद्ध ने करुणा ध्यान सिखाया। इसमें साधक पहले अपने लिए मंगल की कामना करता है, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। फिर अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि शत्रुओं के लिए भी यही भावना करता है, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। इस अभ्यास से मन में द्वेष समाप्त होता है और करुणा जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, स्मृति ही ध्यान का हृदय है। स्मृति का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब खाओ तो केवल खाने पर ध्यान दो, जब चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो, जब बोलो तो हर शब्द पर ध्यान दो। यही स्मृति मन को नियंत्रित करती है। ध्यान कोई रहस्यमय कला नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। जिसने ध्यान सीखा उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, और मन की जीत ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, परंतु आंतरिक शत्रु वासना, क्रोध, ईर्ष्या, इन्हें हराना ही सच्चा बौद्धत्व है। बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश देते हुए। नैरेशन: बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मित्रों, मनुष्य दुखी है क्योंकि उसका मन बंधनों में है, और इसी से आरंभ हुआ बुद्ध का धर्मचक्र। बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश देते हुए। नैरेशन: बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मित्रों, मनुष्य दुखी है क्योंकि उसका मन बंधनों में है, और इसी से आरंभ हुआ बुद्ध का धर्मचक्र। ध्यान ही मन की चाबी है। जब मन को श्वास पर टिकाया जाता है, तब विचार शांति पाते हैं, और शांति में ही सच्चा सुख है। आज्ञा: इस प्रकार बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन पर विजय पाना सबसे कठिन लेकिन सबसे महान उपलब्धि है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो